एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ किए कल? रीडिंग वगैरह या कोई प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत काम हुआ कुछ? हाँ, वो देखा था। क्या? वो अभिषेक बता रहा था ना, अच्छा। वो रॉक पेपर सीजर वाला। अच्छा, देखा हो? हाँ, उसके मैंने जी वो चैट जीपीटी से थोड़ा वो करी थी। रन करके देखा कोड जो लिए चैट जीपीटी से? हाँ, वो रन करके देखा। हुआ रन? मतलब रन तो हो गया। हाँ। उसमें कई बार जो मतलब कि मैंने वो दिया ना उसे, कि उसमें इनपुट दिया मैंने, वो कई बार एरर आया। हाँ, एरर तो आएगा भाई। मतलब ऐसे रन हो गया था। देखो, एरर तो भाई इसमें मान के चलो कि एरर तो गेम है पूरा। ठीक है। बेसिकली जो पाइथन हम्म। में जो हम लोग कंपनियों भी काम करते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही जी। होता है। वहाँ पे भी आपको क्या करोगे ना, आप पहला कोड लिखोगे। हेलो? हाँ तो जी। उसमें एरर आएंगे और उसके बाद बैठ के 3-4 दिन वो एरर निकालने होते हैं। अब देखो, ये हो गया कि तुम लोग बेसिकली चैट जीपीटी का यूज करना सीख गए हो। इतना तो समझ में आ गया ना कि चैट जीपीटी किस काम में आ सकता है तुम्हारे। सबको आइडिया हो गया ना? हाँ हार्दिक? हाँ जी भैया। हाँ, तो इतना आइडिया हो गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट हो पाइथन के अलावा भी कोई भी लर्निंग करनी हो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा एम, पहला एम यही था जो कल सेकंड क्लास हुई थी, कि तुम चैट जीपीटी से फेमिलियर हो जाओ। ठीक है। तुम्हें अब डर हेलो। तो नहीं लग रहा ना, मतलब चैट जीपीटी यूज करते टाइम? हेलो हार्दिक? हेलो भैया। हाँ हाँ देवांश, हाँ रुको। जी। मैं पूछ रहा हूँ, मगर चैट जीपीटी में कोई यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नहीं भैया, मैं चैट जीपीटी पे ही मैं सर्च करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो कोई कोड रन करके देखे देवांश तुमने? नहीं भैया, कोड मेरे पे समझ भी नहीं आएगी कैसे रन होंगे तो तूने बात करी किसी से? चैट जीपीटी पे। ना तुमने ग्रुप पे पूछा ये चीज़ कि भैया मुझे प्रॉब्लम आ रही है? हाँ भैया। ये ना, एक तो पूछने में ना जितना हिचकिचाओगे ना, हाँ जी, हाँ जी। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी भाई। जितना देखो, ठीक है। पूछने वाला क्या होता है ना, वो एक बार बेवकूफ़ कहलाता है। लोग हंसेंगे कि इस पे नहीं आता, लेकिन जो नहीं पूछेगा ना वो पूरा जीवन भर बेवकूफ़ रहेगा। ये ध्यान रखो, पूछ लिया तो पता लग गया ना, फिर उसके बाद तो कैसा होगा। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ कभी जी। भी ये मत, एक तो क्या है ना, तुम जो भी क्लास में जुड़े हो सब लोग अलग अलग लेवल पे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे रोहित है, वो अभी तुमसे बहुत अच्छे ठीक। लेवल पे है क्योंकि उसने पढ़ लिया, 12वीं कर ली, अभी बीटेक कर रहा है। ठीक है। अभिषेक है, ये ठीक है। कंप्यूटर के साथ फेमिलियर है। तू अभी 10th में 10th पास किया है। हार्दिक भी 12th में है। तो सब अलग अलग लेवल पे है, लेकिन क्या है कि इसमें हमारा मेन एम यही है कि बाबा की, जो हम लोग चाहते हैं ना कि कोई भी स्किल सीख सकता है कभी भी। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 12वीं क्लास ही पास करेंगे तभी ये स्किल आएगी या बीटेक करेंगे तभी ये स्किल आएगी। ठीक है। तो ठीक पूछने है से भैया। बिल्कुल भी मत शर्मा, ग्रुप पर पूछ, अभिषेक को फ़ोन लगा, अभिषेक को भी तो पर्सनली जानता है, मुझे भी पर्सनली जानता है। ठीक है। ठीक है। और तेरे ठीक है साथ भैया। ग्रुप में पेयर किसको किए थे? वो सौरभ भैया को किए थे। तो सौरभ से बात करी तुमने? हाँ, की थी मैंने। पूछा कल उससे तो कि किया भाई था मैं अभी। ये मोबाइल में कोड कैसे रन करूं? नहीं भैया, ये नहीं पूछा मैंने। क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछोगे नहीं तो यार देवांश ना, पीछे मतलब नहीं पूछोगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि तुम किस लेवल पर हो? ठीक है, तो तुम्हारा आज ठीक है देवांश एक काम रहेगा अलग से। तुम्हें कोई भैया। भी एक कोड लिखवाना है, चाहे सिंपल लिखवाओ चाहे कैसे भी। इपेल्स का कोशिश करना है, इपेल्स वाला कोड हो। ठीक है। ठीक। और उसको ठीक। मोबाइल के कंपाइलर में रन करना है। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ। अच्छा, बाकी ये बताओ यार, कल जो जो काम किए थे, क्या क्या मतलब किसी ने कोलैबोरेट किया, आपस में बातचीत करी, या फिर सब एक साथ अलग अलग लगे रहे? मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो अभिषेक? हाँ जी भैया। कोई तुम्हारे साथ फ़ोन पे बातचीत करी, किसी ने सॉर्ट किया, कुछ भी किया है मतलब साथ में काम? नहीं, वो जो ग्रुप पे डाला था ना मैंने, तो उस पे तो रिप्लाई आया था अच्छा, वैसे कि फ़ोन पर इस पे थोड़ा। बात नहीं हुई ना? नहीं, फोन पे नहीं किसी की भी बात हुई। यार एक चीज़ समझो, रोहित और सौरभ। वो सौरभ सौरभ भैया का तो इनका आया था रिप्लाई उस पे कि जूम इट मोर, हाँ, तो वो शो मी रिप्लाई द थोड़ी कोड होना दैट है, यू हैव उसको रिटन। फ़ोन आना चाहिए।
रोहित और सौरभ ना भाई थोड़ा सा ना जिस उस पर लेवल पे तुम लोगों को लीड लेना पड़ेगा। लीड इन द सेंस कि बैठो, 1 घंटा बैठो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं, अभिषेक और कार्तिक बैठे हैं रात में 1 बजे तक, 12 बज गए थे शायद अभिषेक। हाँ 12 सवा 12 के अप्रोक्स हो गया। हाँ तो हम लोग बैठे हैं। अब तुम लोग चाहते हो सब लोग आ सकते थे, लेकिन तुम लोग ना बेसिकली हम लोग यार तुम्हारे लिए ये काम करना चाह रहे हैं कि तुम खुद से पूछो और खुद से लर्निंग करो, ना कि हम तुम्हें टीचर की तरह पढ़ाएं। मेन मुद्दा यही है कि हम तुम्हें मतलब एक स्किल्ड मैन बनाना चाहते हैं, तुम्हें वो जो क्लास में पास कराने वाला नहीं बनाना। अब जॉब पे भी जाओगे ना, नहीं पूछोगे तो वहाँ कोई बताएगा ही ना। वहाँ तुम्हारा कोई भाई है ना, कोई तुम्हारा चाचा है ना ताऊ है, कोई नहीं बताने का खुद से आगे कि ये करो ऐसा करो। वहाँ तुम्हें खुद से काम लेना है, खुद से उस काम को पूरा करना है। काम कैसे होंगे बता देता हूँ। जैसे हमारा भी काम है, उसमें आ जाएगा कि भाई हम सोशल मीडिया की फर्म है, हमें तो अपनी रोज़ की पोस्ट पहले ही शेड्यूल वो करके ऑटोमेट करनी है। टास्क ऐसे ही आते हैं पाइथन में कि भैया ये ऑटोमेट कर दो, मुझे ये चाहिए, या फिर कह देंगे कि ये वेबसाइट है, इसका ये डाटा निकाल के मुझे दे दो। ठीक है, इस तरह के टास्क आएंगे और उसमें फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बताएगा, तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी हर किसी से। तो ये आदत बनाओ, बहुत जल्दी इस आदत को बनाओ कि तुम कभी भी कहीं फंस रहे हो तो एकदम फ़ोन करो या पूछो उनको, भाई यहाँ क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, ठीक है भैया। अभी रोहित, अभिषेक और सौरभ, ठीक है, तुम तीनों मिलकर मुझे पूरा ये ट्विटर ऑटोमेशन राइटिंग पोस्ट तक इसको लेके जाओ। ठीक है, इसमें हम भी हेल्प करेंगे तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा है? रोहित होगा? हेलो रोहित, हाँ भैया। हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक है मैं करूँगा इस आज ट्राई। बैठो, आजकल अगर तो तुम्हें थोड़ा लग रहा है ना कहीं फंस रहे हो तो हम कॉल पे आ जाएंगे, अगर हम लोग अवेलेबल होंगे। जैसे कल कार्तिक आ गया था अभिषेक के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी लगे रहते हैं इन सब में यार। मैं भी कभी कार्तिक से पूछता हूँ, कभी क्षितिज से पूछता हूँ कि भाई ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, और फ़ोन पे बैठते हैं एक साथ, एक जी मीट पाओ, कोडिंग करो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रीड करेगा। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा 1-2 दिन में ना, जब एक चीज़ बना लोगे ना, ऑटोमेट कर लोगे, तब बड़ा मज़ा आएगा कि यार ये देखो मैंने क्या कर दिया। समझ रहे? एक बार जब लॉगिन पेज खुलने लगेगा, सब होने लगेगा, तो पूरा मज़ा आने लगेगा। वो एक बार तुम्हें वो फील चाहिए। जैसे मान लो क्या होता है ना, जैसे हम लोग अगर बैडमिंटन ले लो या क्रिकेट खेल रहे हैं, अब शुरू में ना जब फील्डिंग करेंगे क्रिकेट में बोर लगता है, लेकिन जैसी बैटिंग आएगी और तुमने एक 6 मार दिया, एक छक्का मार दिया, उसके बाद ना तुम्हारे अंदर ललक जगेगी, यार बैटिंग करनी है और ज़्यादा करनी है। समझ रहे हो ना? तो उस रिजल्ट की देरी है बस, उसके बाद तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम में। ठीक है, सौरभ, सौरभ कहाँ बिजी है तो शायद। रोहित भाई जिम्मेदारी ले रहा ना इसकी। ठीक है भैया। 1-1.5 घंटा बैठो, साथ में बैठो, करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत दिन है, हमारे पास 50-60 साल है, हम लोग आराम से जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं मर रहा अभी, आराम से करेंगे। पर बैठना ज़रूरी है कि हम 1 घंटा रोज़ बैठ रहे हैं। ठीक है, जब 1 घंटा बैठने लगोगे, नए नए वर्ड पता लगेंगे, नए नए फंक्शन पता लगेंगे, तो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखो जैसे मैं भी इसको कर रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, यही जो ट्विटर ऑटोमेशन है, मैं भी असल में क्या है ना, तुम्हारे साथ साथ ही थोड़ा बहुत लर्निंग करता रहता हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ये किया था कल। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास भी एरर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ही एरर आता है। अभी देखना इसको चलेगा, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हाँ दिख रहा है भैया। इसमें मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल भी यूज नहीं किया, मैंने कैचे यूज किया है। कुकीज़ होता है ना, कुकीज़। अभी देखो मैं कुछ गूगल क्रोम कुछ भी ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, खुद से ट्विटर खुलेगा, खुद से लॉगिन होगा, सब चीज़ें होंगी। ठीक है, और मैं भी एरर फेस कर रहा हूँ, मेरे सामने भी एरर आएगा। ये लिखा आ रहा है ना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, सबको दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है भैया। तो अब सोचो यार, तुम मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, एक बार रन किया तुम्हारा सारा काम अपने आप हो जा रहा है। समझ रहे हो तुम क्या चीज़ सीख रहे हो? तो इसकी इम्पोर्टेंस समझो और इसको उसी हिसाब से इसको एफर्ट मारो इसमें एक्स्ट्रा। मेरे यहाँ थोड़ा नेट स्लो है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, फिर भी चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। ठीक है, अभी जैसे तुम अभिषेक तुम देख रहे थे ना, तुम्हें लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हमने वो लॉगिन वाला प्रॉब्लम ही हटा दिया है। तुम कैच कुकीज़ यूज करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे खुद से ही।
और बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। बार बार लॉगिन करते हैं तो ट्विटर को पता लग जाता है कि कोई ऑटोमेटिक इस पर वो काम कर रहा है, कोई आदमी नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कुकीज़ यूज करते हैं। कुकीज़ पता है ना, जो मोबाइल में कैचे क्लियर करते हाँ हैं, कुकीज़ हाँ होते हैं, वो सब इसी में यूज आते हैं। हम्म, ये लॉगिन हो गया। अभी नेट स्लो है थोड़ा, पर हो जाएगा, कोई नहीं। देखो ये कोड लिखा है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको रन कर रहा था तो मुझे भी ये एरर दिया, दिख रहा है सबको। हाँ दिख रहा है भैया। हाँ, तो ऐसे एरर आएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे, मेरे सामने भी आएंगे। अब यही काम है, समझ रहे हो। काम को, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसको असाइनमेंट की तरह मत लो कि एक बार दिया, नंबर मिल गए, ख़त्म। नहीं भाई, उसमें बार बार चेंजेस आएंगे। अब जैसे ही तुम लॉगिन पेज तक आने लग जाओगे, हम तुम्हें कहेंगे कि भाई इसको अब ऑटोमेट करो, या खुद से कमेंट करने वाला बनाओ कि सबके प्रोफाइल पे जाए और कमेंट कर दे, समझे। ये देखो अब ओपन, ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद एरर आ रहा है मेरे पास भी। इसमें मुझे कुछ कुछ काम करना है, आज मैं टाइम नहीं दे पाया इस पर, ठीक है। ये अपने आप लॉगिन हो गया मेरा ट्विटर। अब तुम इसमें पूरा चैट पढ़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये मज़ा है पाइथन का ऑटोमेशन करने का। कुछ भी तुम ऑटोमेट कर सकते हो। तुम किसी आदमी को पर्टिकुलरली गाली देने के लिए भी अपना सोशल मीडिया यूज कर सकते हो कि रोज़ सुबह 7 बजे उठना, उसको गाली देकर सो जाना, ठीक है। हाँ, ये सब फन है भाई ठीक है, कि भाई किसी को परेशान करना, ठीक है, तो उसका लगा दिया। अब ये देख अपने आप चल रहा है पूरा ट्विटर, ठीक है। तो ये तो था कि मैं सैंपल दिखा रहा हूँ तुम्हें। स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं प्रोजेक्ट। और दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट ही बनाना है। तुम कितना भी रीडिंग कर लो देवांश, तुम्हारे लिए हाँ जी खासकर भैया। बोल रहा हूँ कि तुम रीडिंग कितना भी करो, कितना भी करो, जब तक खुद नहीं लिखोगे या खुद नहीं चलाओगे ना चीज़ें। गाड़ी के बारे में तुम 50 बुक पढ़ लोगे गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन जब रोड पर लेकर उतरोगे तभी सीख पाओगे ना। हाँ भैया। तो वही सेम सीन है इसमें भी। जब तक कोड को देखोगे नहीं, रन नहीं करोगे, तो नहीं सीख पाओगे। तुम कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ये ध्यान रखना। उसमें क्या करना है कि रोज़ थोड़ा सा करना है, उसमें फंसेंगे, फिर उसको पढ़ना है, फिर करना है, उसको सही करना है, फिर पढ़ना है, फिर सही करना है, फिर पढ़ना है। तो आज ना हम लोग तुम्हें थोड़ा सा बताएंगे बेसिक्स, लूप्स बताएंगे, ठीक है। लूप्स क्या होता है, फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप, ये सब बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे आज ये क्या फंक्शन। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये दो चीज़ का आज हमारा पूरा क्लास रहेगा। और इसमें ये हमारे क्षितिज भाई आए हुए हैं आज, इनके पास टाइम आ गया थोड़ा, ये बहुत बिजी थे, कल तो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो आज ये थोड़ा तुम्हें गाइड भी करेंगे कैसे कैसे चलना है फर्दर, ठीक है। ओके भैया। हाँ, और थोड़ा ना यार एफर्ट मारो, मतलब क्या है ना, 10-15 वीडियो देख दो, 4-4 मिनट की देखो, 5-5 मिनट की देखो, 10 वीडियो देख दो एक ही टॉपिक पे, तो सब पता लग जाएगा। उसने दूसरे तरीके से पढ़ाया होगा, उसने दूसरे तरीके से पढ़ाया होगा, समझ रहे। थोड़ा सा ना मतलब मज़ा लो यार। मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम लोग बोर हो रहे हो। बोर तो नहीं हो रहे ना, ये बताओ। नहीं भैया। देखो अगर बोर फील होने लगा ना, तो फिर बात का कोई मज़ा नहीं बचेगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम इसमें जुड़े रहते हो ना, मैं तुम्हें इंटर्नशिप की अश्योरिटी देता हूँ, ठीक है, अभी से, कि तुम्हारी इंटर्न मैं लगवा दूंगा। और मतलब यही इंटर्न कर लोगे तुम हमारे पास ही। हमारे पास बहुत काम है इन सब का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम बस इतना एफर्ट दिखाओगे, तुम कर सकते हो। इंटर्न भी देंगे और तुम्हें सिखाएंगे भी और सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। तो क्षितिज भाई अभी टेक ओवर करो थोड़ा सा बच्चों को। ये पेल्स, एक तो लूप्स और फंक्शन, ये तीन चीज़ आज थोड़ा बताना है। वेरिएबल, किसी को डाउट है वेरिएबल क्या होता है? देवांश, हार्दिक, सौरभ, रोहित, सौरभ को तो पता होगा। अभिषेक, कोई डाउट है इनमें? एक बार बोलो बोलो। बता दो भैया। वेरिएबल, हाँ भैया एक बार बता दो। ठीक है। मैं वेरिएबल तुम्हें थोड़ा सा सिंपल में बताता हूँ देवांश, क्या है वेरिएबल ना। हम लोग कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग करते थे ना मैथ में, माना लंबाई x है, ऐसा मानते हैं ना चीज़ों को। हाँ जी। तो ऐसे ही हम हर चीज़ स्टोर करते हैं। अब स्टोर के लिए हर चीज़ अलग अलग होती है। जैसे भाई वर्ड अलग है, शब्द अलग है, ठीक है। ठीक है भैया।
अब जैसे नंबर तुम्हें स्टोर करना, तो नंबर को कंप्यूटर और तरीके से पढ़ता है, और शब्द जो होता है जैसे कि तेरा, मेरा, वर्ड, हेलो, हाय, इनको अलग तरीके से पढ़ता है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो दोनों को स्टोर करने का अलग अलग तरीका हो गया। ऐसे ही फिर आ जाएगा नंबर, आ जाएगा 3.0 या 3.1, वो एक अलग नंबर है, उसको फ्लोट बोलते हैं। सिंपल नंबर को 3 को इंटीजर बोलते हैं, और जो ये हमारे वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं, इनको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। स्ट्रिंग समझे? जैसे हाँ हेलो, भैया समझिए। हेलो स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे इनको स्टोर करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाल्टी हैं सब, बाल्टी में अलग अलग हाँ चीज़ डाल दी कि भाई कचरे की, जैसे 3 बाल्टी होती है कि सूखा कचरा इसमें डाल ले, गिल्ला इसमें डाल ले, और ये इसमें डाल ले। समझ में आया? ठीक है। तो हाँ ऐसे ही भैया। इसकी होती है। अब भाई स्ट्रिंग इसमें डालना, हेलो वाली चीज़ या लिखने वाली चीज़ जो होगी टेक्स्ट टाइप, वो इसमें डालना, हम्म। और जो नंबर हो गया जो इसमें पॉइंट नहीं है वो इंटीजर वाले में डालना, और ये फ्लोट वाला डालना 3.1, 4.1 ऐसा। ठीक है, ठीक है भैया। बाकी अब पढ़ लेना, ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। ईपेल्स ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रहेगा तो सौरभ को, रोहित को, अभिषेक को कभी भी फ़ोन करो, इनको परेशान कर दे फ़ोन करके। ठीक है भैया। हाँ, नहीं बताया तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है भैया। बाकी क्षितिज भाई अभी ठीक। बता देंगे तुम्हें थोड़ा ईपेल से लेके और आगे का, क्षितिज और साहू। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही। हाँ भैया। यस सर आ रही है। हाँ। तो यार पहले एक बार आप लोग मुझे बताओ कि अभी इफ एल्स कोई भी, अभिषेक फॉर एग्जांपल। इफ एल्स से भैया ये समझ आता है कि हम कोई भी कंडीशन रन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये अगर कंडीशन को चेक करना, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार वही कि इफ एल्स जैसे अपन रेगुलर भाषा में अपन बेसिकली यूज करते हैं कि यार कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेकिंग को कि अपन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो जो कंडीशंस होती है वही हमारा इफ एल्स। तुमने डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन ट्विटर स्क्रैप कर रहे हैं, ठीक है, अब अपन चेक करना चाहते हैं पहले कि अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो अपन चेक करेंगे इफ लेट्स से यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, यूजर ने ऑलरेडी लॉग इन किया है तो मेरे को दोबारा लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाऊंगा। तो लेट्स से कि अब मैं सीधा ट्वीट कर देता हूँ, तो इफ यूजर इज लॉग्ड इन देन पोस्ट ट्वीट, मैं सीधा उस पर मूव कर जाता हूँ। और फिर दूसरा केस हो गया इफ एल्स, मतलब व्हेन यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, तो जब यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो मेरे को पहला स्टेप करना पड़ेगा लॉग इन। तो इस तरीके से बेसिकली अपन जो अपन कोड लिखते हैं, अपना कोड कैसे एक फ्लो के अंदर रन होता जाता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, पर वहां पे अपने को बहुत बार चाहिए होता है कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि अपन उसमें मतलब अपनी कोड की जर्नी में अपन कहाँ पे हैं, वहां से अपन अलग अलग रास्ते लेना चाहते हैं। तो वो रास्ते लेने के लिए अपन जो स्टेटमेंट यूज करते हैं, अपन इफ एल्स कंडीशंस यूज करते हैं। ये बात में किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ और कमेंट करना हो, कुछ और पूछना हो तो एक बार बताओ। देवांश, रोहित, हार्दिक, सौरभ, आर्यन, अभिषेक, कोई भी? नहीं भैया। सही है, समझ में आया एक बार मोटा मोटी की कि हाँ बताओ देवांश। नहीं भैया आ गया समझ में। समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में आ गया तो अब समझाओ एक बार क्या समझ में आया। प्रेजेंट कर दो बाबा। देवांश साहू कोड प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इनसे पूछना है इसको एक्सप्लेन कौन सा करेगा। हेलो, तो खुद से भी कर रहा है, खुद से भी कर रहा है, बोल रहा है। हाँ आवाज आ रही है, उसका शायद नेटवर्क चला गया भैया, उसने मीटिंग लेफ्ट कर भाई दी। देवांश से मत पूछ करो, वो जब भी इससे कुछ पूछते हैं भाई चला जाता है। कॉल ड्रॉप कर जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक है अब कोई यार इनिशिएटिव लो, देखो तभी हमें भी, वरना हमें भी बहुत बोरिंग होती है, समझ लो रोहित हमें भाई भी तुम कोई बताओ इंटरेस्ट यार। नहीं है आके। हाँ, कोई कोई आगे से इनिशिएटिव लो किया कि हाँ मैं बताता हूँ, चाहे गलत बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बट हम वो देखना चाहते हैं कि तुम लोग भी यार इनिशिएटिव लो, कुछ बताओ, वरना हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है कि हम ऐसे बच्चे हैं उनको जाके जबरदस्ती का ज्ञान बांट रहे हैं, उनको ना इंटरेस्ट है सुनने में ना कुछ है, तो हमें भी वो वाली चीज नहीं करनी। तो भाई लो कोई, हार्दिक, आर्यन, सौरभ, रोहित, कोई इनिशिएटिव लो, कुछ बताओ कि क्या समझ में आया एफएल्स, क्या होता है, क्या करता है एफएल्स। अरे कोई एक बोल पड़ो भाई। रोहित, अभिषेक तुम ही बता दो यार, ये लोग तो शर्मा रहे तो शायद। इफेल्स को नहीं नहीं, अगर रुको मैं रुको रुको, मतलब अभिषेक एक मिनट रुको, देखो अभिषेक सुनो, रुको रुको, तुम में से भाई कोई लोग बताओ, चारों में से, आर्यन, रोहित, हार्दिक, सौरभ, आर्यन बताओ वरना भाई। देखो कोई मतलब नहीं है मेरा आगे बात करने का। हाँ हार्दिक बोल लो। इफ एल कंडीशन एक ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम दो या तीन से ज्यादा स्टेटमेंट अगर हमें करना है कि कौन सी ट्रू होगी तो कब कौन सी रन करनी है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे उस पर डिपेंड करेगा कि उसने यूजर ने क्या इनपुट करा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हार्दिक, आप भी बोल रहे थे हार्दिक, हाँ जी, कुछ, बताओ। मतलब इफ कंडीशन तो चेक करेगी जो हमने इनपुट किया है क्या वो सही है, तो वो इनपुट जो सही हो तो उसे प्रिंट करेगी, फिर जो वो सही नहीं होगा तो वो एल्स पे जाएगी। सही बात है। इसको ना कभी भी अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम लोगों को मतलब प्रॉपर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुम देसी भाषा में बोल सकते हो कुछ भी, कि सर मैं 12वीं के बाद अगर मेरे नंबर 60% से ऊपर आए तो मैं बायोलॉजी लूँगा, 60% से नीचे आए तो मैं मैथ लूँगा या आर्ट्स लूँगा। ये सिंपल है, यही पेल्स है। समझ में आया? यही पूरा का पूरा ये पेल्स है। अब इसको लिखने की टेक्निक तुम्हें एक बार साहू बताएगा। साहू एक बार कोड प्रेजेंट कर दो यार, और उसको पढ़ के हम लोग बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है। मतलब आप में से कोई बताएगा तो और अच्छा रहेगा। दिख रहा है कोड सबको? हाँ दिख रहा है भैया। अभिषेक को छोड़ के कोई भी एक एक्सप्लेन करो। आर्यन तुम एक्सप्लेन करो यार, कोड में क्या समझ में आ रहा है। मूड से शुरू करो, मूड लिखा हुआ है पहले। एक मिनट भैया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कोड हंगरी है, जो कोड हंगरी मतलब जो भी यहाँ पे हमें मूड है, मूड लिखा हुआ है, वो एक तरह से वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। और हमने उसे स्ट्रिंग टाइप में स्टोर कर रखा है हंगरी वर्ड। क्या और बात उसने है। कंडीशन दी है इफ मूड डबल इक्वल्स टू हंगरी, मतलब कि Nice. अगर मूड जो स्ट्रिंग है वो अगर हंगरी के इक्वल होगा तो हमारा प्रिंट होना चाहिए ईटा सैंडविच। अगर वो सही। प्रिंट करेगा। हाँ सही है। अगर हंगरी नहीं है तो वो क्या होगा? एल्स वाली कंडीशन प्रिंट करेगा, हाँ क्या? ड्रिंक सम वाटर। नाइस। अब हार्दिक तुम बताओ भाई, इसको तुम्हें क्या समझ में आया इससे पूरे कोड में? इसमें ये बताया जो मोड हुआ, मोड इक्वल टू मूड है, मूड होता है हमारा ये भूख का मूड है, समझ रहे ना? मूड खराब है मेरा, वो वाला मूड है यहाँ पे। उसको हमने वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, बताओ बताओ। मतलब मोड हंगरी के इक्वल रहा तो ये पहली इफ वाली कंडीशन प्रिंट कर देगा। जो मतलब कि कंडीशन फॉल्स रही, ये इक्वल टू नहीं आया, ठीक तो ये है, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट करेगा। ओके नाइस। बाकी सौरभ और यार रोहित तुम भी बोल रहा करो भाई, तुम एंगेज नहीं कर रहे हो चीज़ों में। पता है तुम्हारे लेवल के हिसाब से थोड़ा छोटा है ये सब, पर चीज़ें ना ऐसे ही शुरू होती हैं। ठीक है सौरभ, एक बार बताओ। भैया पहले हमने मूड एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी हंगरी। हेलो हाँ 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 भाई बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ आवाज आ रहा है सौरभ आपका। अच्छा, हमने मूड नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू हंगरी पास कराई, और फिर हमने इफ एल्स का यूज़ किया। इफ मूड इज इक्वल टू हंगरी देन प्रिंट ईट अ सैंडविच, यानी कि अगर मूड की वैल्यू हंगरी के इक्वल होगी तब ये ईट अ सैंडविच स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगी तो ड्रिंक सम वाटर प्रिंट कराएगा। ये तो
बेसिकली अभी प्रिंट क्या होना चाहिए मैं इसको रन करूंगा तो? प्रिंट ईट सैंडविच। ठीक है। अब मैं इधर से बदल दिया मैंने। तब एल्स वाली कंडीशन होगी, ड्रिंक सम वाटर। ड्रिंक सम वाटर आया ना ये? ठीक है, सही बता रहे हैं। क्षितिज कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो ये अभी अपन ने देखा एक बार के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट। अब अपन ऐसी बात करते हैं एक और बहुत क्रूशियल एलिमेंट की जो अपने पाइथन में और किसी भी इन जनरल प्रोग्रामिंग में यूज आता है, वो है लूप्स। तो लूप से एक बार मेरे को बताओ कि लूप वर्ड्स द लूप नॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ, मैं ये नहीं पूछा कि प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है, बट इन जनरल लूप से क्या समझ में आता है? घूम फिर के वहीं आ जाना वापस। क्या बात है। और कोई बताओ कि लूप से क्या समझ में आता है? हार्दिक, तुमने हाथ उठा रखा है। हेलो। एक ही टास्क को बार बार करते रहना। नाइस। एक ही टास्क को बार बार करते रहना। क्या बात है रोहित। ठीक है, ठीक है गाइस, तो लूप हुआ बेसिकली जैसे इन दोनों ने बताया कि सेम जगह घूम करके वापस आ जाना और एक ही टास्क को बार बार करते रहना। अब क्या होता है कि बहुत बार अपने को सेम ही कोड को बार बार यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो कि मैंने एक कोड लिखा, मेरे को 50 ट्वीट करने हैं, ठीक है, तो मेरे को बार बार वही कोड यूज करना है। मेरे को बार बार उसी जगह आके बस जो मेरा ट्वीट का जो मैसेज था वो हर बार बदल देना है, पर बाकी मेरे को सेम वही कोड रन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक लूप चलाता हूँ। तो वो लूप क्या करता है, वो लूप उस कोड को एक बार रन करेगा और उसके अंदर कुछ चेंज कर देगा थोड़ा सा, फिर दोबारा रन करेगा, दोबारा कुछ चेंज करेगा। तो जब वो पहली बार रन हो रहा है, पहली बार रन होने पे उसने पहला ट्वीट पोस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुछ बदल दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या बदल दिया, जो ट्वीट का मैसेज था ना वो मैंने बदल दिया। तो नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्वीट किया, फिर तीसरे टाइम मैंने तीसरे ट्वीट का मैसेज डाल दिया तो तीसरा ट्वीट किया, ठीक है। ये अपन क्या मैसेज जाएगा, ठीक है, ये अपन कंट्रोल कर सकते हैं जो भी अभी अपन ने सीखा था वेरिएबल। तो जैसे मान लो मैं कुछ 1 से 50 की गिनती को ट्वीट करना चाहता हूँ, और या फिर ट्वीट भी छोड़ो, एक बार के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 से 50 की जो गिनती है उसको मैं मान लो प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, एक बार को सिंपल रखते हैं। तो अब एक तो हो गया कि मैं लिखूं प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, ऐसे कर करके मैं लिखता रहूं बार बार, और 50 लाइन ऑफ कोड की लिख दूं, तो 1 से लेकर के 50 तक सब लाइन से प्रिंट कर देगा। ये भी एकदम सही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अब मान लो कि चलो 50 तक तो तुमने लिख लिया, अब मैं बोलूँ कि तुमको 1000 तक प्रिंट करना है, तो क्या तुम बैठ के उसकी 1000 लाइनें लिखोगे, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 1000 तक? तो इसीलिए यहीं पे काम आते हैं अपने पास बेसिकली लूप्स। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप फंक्शन बनाऊंगा। कार्तिक अभी अपने को एक डेमो दिखाएगा कोड का कि अपन लूप फंक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। 2 टाइप के लूप्स होते हैं मेजरली जो अपन यूज करते हैं। सबसे प्राइमरीली अपन यूज करते हैं फॉर लूप, फिर एक और होता है व्हाइल लूप, ठीक है। कार्तिक, एक बार तुम स्क्रीन पे थोड़ा सा कोई एक लूप यही लिख लो कि अपन लेट्स से 1 से 50 तक अपने को प्रिंट करना है। तो कार्तिक एक बार इसका कोड लिखेगा और फिर अपन इसको देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो? तो आपको एक बार देख लो, समझ में आया? मतलब सबको बेसिक बेसिक समझ में आया ना कि क्या हो रहा है लूप में। तो अभी जैसे एक हमने बात करी थी कि हमें 1 to 100 प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हमने फॉर लूप लिखा क्योंकि ये लूप है, फॉर वाली लूप, इसलिए फॉर लिखा। फॉर आई कुछ वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, जो कि लूप में बदलना है हमें, राइट। तो इसके बाद लिखेंगे इन रेंज, लेट्स से हमें एक 1 to 100 चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे दे देंगे 1, 100, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, इसमें थोड़ा ये स्पेस देना होता है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। जब भी फॉर लूप स्टार्ट करते हैं इस कोलन के बाद इधर पे इतना स्पेस देना होता है। इसका मतलब भी बता देंगे, अंदर रहेगा इसका। कि ये फॉर लूप के अंदर चल रहा है, इंडेंटेशन है ये बता रहे कि फॉर लूप के अंदर चल रहा है जो भी कर रहे हैं। अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करूंगा तो नहीं आएगा। तो बेसिकली ये लूप हो गई कि यहाँ से स्टार्ट हुई और जब भी बार बार ये रन होती रहेंगी। कब तक रन होगी? अब इसमें 1 to 100 लिखा है तो मतलब ये हुआ 1 से स्टार्ट होगा 100 तक चलेगा। तो आई जो है वो प्रिंट करते जाएगा, आई हर बार चेंज होगा। अभी मैं एक बार इसको रन करता हूँ तो देखो प्रिंट किया ना। तो इसमें एक और चीज़ होती है, ये जो 100 लिखा है ना हमने, तो ये 100 तक नहीं करेगा। 100 इसका मतलब 100 लिमिट है, 100 पे आके रुक जाएगा। तो अगर मैं इसको 101 दूंगा तो ये 100 तक करेगा। तो बेसिकली हमें देना होता है 1 से लेके जहाँ तक भी जाना है +1। तो अभी 100 फॉर लूप हो गई। इसमें जो इन्होंने पहली लाइन जो लिखी है फॉर, इसके अंदर जो फॉर अपने को बताता है कि फॉर लूप का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने लिखा है आई एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू आई स्टोर करता है? आई की वैल्यू होगी जो अपन ने जो आगे लिखा है ना, फॉर आई इन। तो इन जो कीवर्ड है वो बेसिकली बताता है कि आई क्या क्या वैल्यू लेगा हर लूप के अंदर। और जो अपन ने लिखा है कि रेंज 1 to 101, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यू, 101 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेकर की 100 तक की वैल्यूज आई लेगा। ठीक है, और कैसे लेगा कि एक बार फॉर के अंदर जो भी कोड है वो रन होएगा, उस टाइम आई की वैल्यू होगी 1, फिर दोबारा से वो सेम कोड रन होएगा तब आई की वैल्यू होगी 2, दोबारा से वो कोड रन होएगा आई की वैल्यू होगी 3, और इसी तरह से करते करते ये जो कोड है रन होता रहेगा, आई की वैल्यू फाइनली होगी 100। तो अभी अपन हर बार क्या कर रहे हैं, कोड के अंदर जो अपना फॉर लूप के अंदर अपन ने लिखा है प्रिंट आई। ठीक है, तो ये अभी आई की क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है? पहली बार में 1 प्रिंट करता है, दूसरी बार में 2 प्रिंट करता है, तीसरी बार में 3 प्रिंट करता है, इस तरीके से चलता जा रहा है। अभी क्या किया अब कार्तिक ने, फॉर के अंदर था पहले वाला, जो थर्ड लाइन में जो प्रिंट आई लिखा है वो फॉर के अंदर है, और जो चौथी लाइन में भी जो प्रिंट आई है वो फॉर के बाहर है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ये जो बाहर वाला जो चौथी लाइन में जो प्रिंट आई है ना, ये चलेगा जब ऊपर वाला पूरा फॉर लूप खत्म हो चुका होगा। उसके बाद ये समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने लास्ट में बात बोली कि चौथी लाइन में जो प्रिंट आई लिखा है हम बात चलेगा। फॉर लूप खत्म होने का मतलब, फॉर लूप खत्म होने का ये मतलब कि आई पहले एक वैल्यू ले चुका, प्रिंट आई कर दिया, 2 वैल्यू ली, प्रिंट आई कर दिया, 3 वैल्यू ली, प्रिंट आई कर दिया। ये पूरी साइकिल जब वो 100 तक घुमा लेगा एक बार, उसके बाद में चौथी लाइन पे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब कोई बताओ कि चौथी लाइन में जो अपन ने प्रिंट आई लिखा है ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? सवाल समझ में आया सबको? 100 करेगा आई। सही, क्या बात है। बाकी लोग बोल लो भाई यार, बाकी लोग बोलते ही नहीं हो तुम लोग कोई सा। सौरभ रोहित तुम्हें तो सबसे पहले बोलना चाहिए भाई, और क्यों प्रिंट करेगा वो भी बताना है तुम लोगों को। सौरभ, हेलो, मुझे लग रहा कॉल रख कर भाग गया। चलो आगे चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार अपन इसको रन भी करके देख लेते हैं ये कैसे प्रिंट होता है। देखोगे तो लास्ट के अंदर 100 2 बार आ रहा है। तो जो पहले 1 से लेकर के 100 तक जो प्रिंट हुए हैं वो तीसरी लाइन से प्रिंट हुए, अपने फॉर लूप से प्रिंट हुए हैं। 1 से लेकर 100 तक वैल्यू चली है, तो उसके बाद में कोड अपना चौथी लाइन पे गया है। चौथी लाइन पे जाने के बाद क्योंकि अपने आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या हो चुकी थी, 100 हो चुकी थी, तो वही आई की वैल्यू स्टोर है। और उसके बाद में अपना जब अपन ने प्रिंट आई किया तो उसने दोबारा से 100 प्रिंट कर दिया। तो ये अपन ने एक बहुत बेसिक एक बार के लिए फॉर लूप देखा। इसी का एक और वर्जन होता है लूप के अंदर ही, वाइल लूप। उस पर अपन एक बार के लिए आज नहीं चलते हैं, उसको अपन किसी और क्लास में कवर करेंगे। आज का आइडिया बेसिकली ये है कि बेसिक जो एलिमेंट्स है ना, जैसे अपन कोई भी जब नई लैंग्वेज सीखते हैं तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अपन
वो सीख लेते हैं तो अपन मोटा मोटी पूरी भाषा सीख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हुई, अगर अपन ने कुछ एलिमेंट कोडिंग के बेसिकली इसके सीख लिए प्रोग्रामिंग के, तो फिर अपन कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अपन ने सीखा इफ एल्स वेरिएबल क्या होता है, फिर अपन ने सीखा इफ एल्स क्या होता है, फिर अपन ने सीखा लूप्स क्या होते हैं। एलिमेंट हो गए। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है वो होता है फंक्शंस। अपन अब थोड़ी सी एक बार फंक्शंस की ओर बात कर लेते हैं, और एक बार के लिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर अपन देखेंगे कि आगे अब तुम लोग इसको यूज करके कुछ बिल्ड करोगे, फिर वहाँ पे तुम्हें जो चैलेंजेस आ रहे होंगे वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लियर करेंगे। फंक्शंस आते हैं अपन, ठीक है। तो अभी अपन ने जैसे देखा कि फॉर लूप अपन ने यूज किया सेम कोड को बार बार चलाने के लिए, उस पर लूप करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, उसके अंदर अपन कुछ वैल्यूज बदलते जा रहे थे। तो आप देखोगे लेकिन फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर जैसे कि मैंने अभी जैसे फॉर लूप चलाया, उसके अंदर प्रिंट किया, तो 1 से 100 तक का जो लूप है वो एक ही बार में पूरा चले, 2 होएगा, फिर 3 होएगा, फिर 4 होएगा, इस तरीके से पूरा चलता रहता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मेरे को चाहिए, मेरे को एक कोड यूज करना है जहाँ पे मैं 2 नंबर्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखी है जहाँ पे मैं ए देता हूँ, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हो गई मान लो 1, दूसरा वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू मान लो हो गई 2, ठीक है। और मैं दोनों का सम करने का एक कोड लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा कोड है a + b, इसको मैंने तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया कॉल्ड c। तो मेरे c की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। पर अब मुझे जब भी किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो मुझे बार बार यही सेम कोड लिखना पड़ेगा। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, तुमने मैथ्स में भी फंक्शंस पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। एक बार मुझे बताओ कि फंक्शन जो शब्द है उससे अभी तुम क्या समझते हो? कोई भी फंक्शन मतलब उसका ऐसा है कि अगर हम कहीं पे भी कुछ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो रूल अप्लाई करेगा किसी भी चीज़ पे। जैसे मैथ्स में सेट ए से सेट बी तक फंक्शन डिफाइन है, जैसे सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे बाय सम रूल। हम लाइन की इक्वेशन भी एक फंक्शन है, y = mx + c। तो अपन देखा कि तो फंक्शन बेसिकली जैसे तुमने बताया सौरभ कि क्या एक प्रकार का रूल है, ठीक है। एक प्रकार का रूल है जो कि क्या लेता है, कुछ इनपुट लेता है और उसके हिसाब से कुछ आउटपुट कर देता है। अब जैसे मान लो जैसे अभी सोहन ने अपने एग्जांपल दी, ठीक है, तो अपने = 2x + 3, ठीक है, ये एक अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक फंक्शन है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि x = 1 पे y की क्या वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2x + 3 में x को जैसे ही 1 पुट करता हूँ, मुझे y की वैल्यू मिलती है 5। तो मतलब कि 1,5 एक लाइन पे एक पॉइंट होएगा। तो ये अपन ने जैसे मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा कि फंक्शन क्या करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन लेकिन बहुत ऐसा कॉमन सा शब्द है जो कि अपन इंग्लिश में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चप्पल का क्या फंक्शन है, चप्पल का कुछ फंक्शन है। चप्पल क्या करती है, चप्पल बेसिकली पत्थर चुभने से बचाती है, तो ये चप्पल का फंक्शन हुआ। अपने मोबाइल फोन का क्या फंक्शन है, मोबाइल फोन से अपन बहुत नई चीजें सीख सकते हैं, अपन किसी और से दूर जो है उससे बात कर सकते हैं। ईयरफोन का क्या फंक्शन हुआ, ईयरफोन का फंक्शन हुआ कि अपन खुद से मतलब अपने कान में कुछ प्लग करके सुन सकते हैं प्राइवेटली, ये ईयरफोन का फंक्शन हुआ। कुर्सी का फंक्शन हुआ कि अपन उस पर बैठ सकते हैं। तो फंक्शन का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आया तुम लोगों को? हाँ भैया, ठीक है। अब अपन आते हैं दोबारा से पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन अपन कैसे बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ कार्तिक एक फंक्शन लिख देना एक बार सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, अपन एक बार एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब जो फंक्शन होता है वो फंक्शन जरूरी नहीं है कि अपन कॉन्स्टेंटली यूज कर दे रहे हैं। जैसे चप्पल है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि चप्पल हमेशा पहन के घूमते हो। जब कहीं जाना हुआ तो चप्पल पहन ली, फंक्शन को यूज कर लिया, उसके चले गए, घर आए,
फंक्शन का ऐसा रहता है कि फंक्शन अपन जब चाहें तो अपन उसकी फंक्शनैलिटी जो है उसको यूज कर सकते हैं और फिर उसको दोबारा से रेस्ट दे सकते हैं। अब जैसे हेडफोन है तो अब हेडफोन हमेशा थोड़ी लगा के रहते हो, मान लो कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो अपन ने हेडफोन लगाया फिर हेडफोन उतार दिया। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन बेसिकली फंक्शन को यूज करते हैं। वो जो भी अपने को देता है, जो भी वो करता है, वो चीज़ पूरी होती है और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही फंक्शन जैसे इन्होंने अभी कार्तिक एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड नंबर, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं जब फॉर के अंदर क्या होता है, लूप के अंदर क्या होता है कि लूप में भी अपन सेम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, फंक्शन में भी अपन सेम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, पर लूप के अंदर वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लूप के अंदर लेट्स से अपन ने उसको लूप पे चला दिया 50 बार, तो पहले चलेगा, फिर दूसरे बार चलेगा, तीसरी बार, कंटिन्यूअसली 50 बार चलेगा और फिर थम जाएगा और फिर आगे यूज नहीं कर सकते। पर फंक्शन एक ऐसी चीज है जब अपने को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो मैं उसको तब यूज कर सकता हूँ। ये यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भैया। तो ठीक है, अब एक बार समझाओ क्या समझ में आया। फंक्शंस बेसिकली मतलब कोई भी काम है तो हर चीज़ का एक फंक्शन है। जैसे आपने एग्जांपल दिया चप्पल का, हेडफोन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इन सभी चीज़ों के एक फंक्शन है। तो ऐसे ही सेम पाइथन में मतलब उसको मतलब हम फंक्शन एक डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, और उस डिफाइंड फंक्शन को हम जब भी ज़रूरत हो उसको कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ में ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे कार्तिक ने एक फंक्शन बनाया है ऐड नंबर। अब पाइथन में अपन इसको बेसिकली अब सब डिफाइन कैसे करते हैं, तो आपके फंक्शन के नाम से पहले def लगाते हैं। def बेसिकली अपन डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, तो def def फिर स्पेस देके अपन लिखते हैं फंक्शन का नाम। जैसे अपन ने रख दिया यहाँ पे फंक्शन का नाम अपन ने रख दिया ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, ठीक है। फिर अपन ने लगाया ब्रैकेट और ब्रैकेट में अपन ने कुछ डाला है a, b, ठीक है। अब ये a और b क्या है, ये जो तुम बात कर रहे थे ना, जो तुम बात कर रहे थे कि मैथ्स में कि एक ऐसे इनपुट से अपन एक आउटपुट को जोड़ते हैं और एक कुछ रूल सेट करते हैं उसके बीच में, वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फंक्शन क्या क्या इनपुट ले सकता है वो अपन ब्रैकेट में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अपन ने डिफाइन करा कि दो वेरिएबल अपन इनपुट में ले सकते हैं, a और b, ठीक है। और फिर अपन ने दोबारा से जैसे अपन फॉर लूप के अंदर गए थे, ये कोलन लगा के अपन ने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा स्टार्टिंग के अंदर, इसको बोलते हैं स्पेस छोड़ने को, अपन स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। और ये बेसिकली अपने को बताता है कि कौन सा कोड किस चीज के अंदर है। जैसे ऊपर जो 14th लाइन में लिखा है प्रिंट 2+3, वो मेन कोड का पार्ट है। फिर अपन ने लिखा फंक्शन डिफाइन किया अपना डेफ ऐड नंबर a, b, ये मेन कोड का पार्ट है। फिर इसके अंदर अपन ने 17th लाइन में थोड़ी सी स्पेस दे के लिखा है रिटर्न a+b। तो ये जो रिटर्न a+b है ये फंक्शन के अंदर है कोड, ठीक है। तो अपन ने 17 लाइन में फिर अपन फंक्शन आउटपुट देता है अपने को। तो फंक्शन बेसिकली ये होता है कुछ इनपुट लेता है, उस इनपुट को कुछ प्रोसेस करता है और फिर कुछ आउटपुट थ्रो करता है, ठीक है। तो अपन आउटपुट कैसे थ्रो करते हैं, आउटपुट थ्रो करने के लिए अपन ये कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न, कि बेसिकली फंक्शन ने कुछ इनपुट लिया और फिर कुछ रिटर्न किया, तो जो आउटपुट है वही रिटर्न है। तो रिटर्न के आगे अपन जो कुछ भी लिखेंगे, लेट्स से अगर मैं लिख दूं रिटर्न a, तो ये मेरे को सिर्फ a की जो भी मैंने इनपुट दिया है वो रिटर्न कर देगा। मैंने लिख दिया रिटर्न b, तो मैंने b की जो इसको इनपुट दी थी वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे इस वाले केस में अपन ने लिखा है रिटर्न a+b, तो ये अपने को आउटपुट देगा दोनों का सम, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन 16th और 17th लाइन के अंदर जो अपन ने देखा है। अब इसके आगे आता है कि अब अपन करते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन तो है, मान लो चप्पल ले आए, तो चप्पल है अब आपके पास, ठीक है। 16-17 लाइन में आपके पास चप्पल है, आपके पास हेडफोन अपने कोड में। तो यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं फंक्शन का नाम और अपन उसको जो भी इनपुट देने होते हैं फंक्शन के अंदर वो इनपुट अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जैसे 22nd लाइन में अपन लिख रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू, तो रिजल्ट एक वेरिएबल अपन ने बनाया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर अपन ने ये फंक्शन कॉल किया ऐड नंबर, जिसमें अपन ने इनपुट दिए 3 और 5 और फिर अपन ने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे अपन जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को तो ये प्रिंट कर देगा 8,
3 प्लस हुआ, रिजल्ट में स्टोर हुआ और प्रिंट हो गया। अब फंक्शन भी बेसिकली अपन कोड में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अपने को कुछ कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जो बार बार यूज करनी होती है, तो वही कोड को बार बार लिखना बहुत रिडंडेंट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है कि अपन सेम ही चीज को बार बार क्यों लिख रहे हैं। तो उसकी जगह अपन क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं और फिर अपन बार बार से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अपन ने फंक्शन डिफाइन किया है ऊपर 5वीं से 7वीं लाइन में, और नीचे अपन ने रिजल्ट इक्वल टू लाइन में फंक्शन में बेसिकली कुछ कोर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स, इफ एल्स, फिर अपन ने लूप और फंक्शन। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार अपने को अच्छे से समझ में आ गए तो अपन कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन ही नहीं, वहाँ सब जगह ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर जगह अप्लाई होते हैं। और अपने को ये यूज करना आ गया तो अपन इसके ऊपर कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं इनको यूज करके। हेलो, ठीक है, तो अभी जैसे कार्तिक ने एग्जीक्यूट करके दिखाया, 2 नंबर डाले 111884 और इसको रन किया तो अपन देखा दोनों का समेशन प्रिंट हो गया 995। हाँ सोहन, हाँ भाई ये क्या था, ये नंबर एक बार नीचे भी दे सकते हैं ना कार्तिक अपन इनपुट में, ए बी लिख के फिर ए बी का इनपुट वो भी एक बार करके दिखा दो। ठीक है, तो भाई देखो अभी अपना ना 20% जो है वो क्लियर हो गया पूरा का पूरा। 20% और एक वो है रूल है किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए, मैं आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, मैं नाम भूल गया उस रूल का, बट एक रूल होता है, तुम कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हो ना, कुछ भी चीज़ हो, मतलब कोई भी स्किल हो, कोई भी नई चीज़ हो, उसका 20% सीख लो। ठीक है, समझे 20% कैसे, जैसे मान लो आपको गाड़ी सीखनी, तो आपको गाड़ी की हर चीज़ पता होना ज़रूरी नहीं है कि टायर कितने बड़े हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये गाड़ी एसयूवी है, हैचबैक है, क्या है। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच किधर है। ठीक है, और वो हैंडल, ये 4-5 चीज़ें 20% तुम्हें गाड़ी के बारे में पता लग गया और ये कैसे यूज होते हैं, तो ये तुम अगर सीख गए तो तुम गाड़ी चलाने लगते हो ना। उसके बाद जब तुम और गाड़ियों से में मिलते हो तो तुम पता करते हो, अरे ये गाड़ी तो बेकार है, इसके टायर ख़राब है, इसकी हाइट नहीं है ज़मीन से ऊंची, समझे। तो कोई भी चीज़ अगर तुम सीखते हो ना, उसका 20% ही इम्पोर्टेंट होता है, जो तुम्हारा मतलब मैक्सिमम काम करता रहेगा। तो ये इसका पूरा 20% है, वेरिएबल, इफ एल्स कंडीशंस, फंक्शन और लूप। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम अगर किसी भी के भी साथ बैठ रहे हो, जैसे मान लो कि एक ग्रुप बैठा है जहाँ सब लोग पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग, कोई ऐसा है ही नहीं कि और कोई बात कर रहा है, लड़की वड़की की बात नहीं चल रही। ठीक है, सिर्फ पाइथन की बात हो रही है, कोडिंग की बात हो रही है, और वहाँ पे कोई बोलता है कि लूप्स क्या है, तो तुम बता सकते हो क्या होता है कि नहीं। हाँ। तो ये 20% ना तुम्हें एक तो कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, दूसरा ये तुम्हारा 80% की जो बाकी की जो लर्निंग बची है वो आएगी आपकी सीखते सीखते। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है सारे के सारों को, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को छोड़ना है, नहीं, W3 स्कूल पे जाना है। ठीक है, और लूप्स तक मैं एक बार इसको देख भी लेता हूँ। इसमें आपको शुरू से लेकर वेरिएबल तक पढ़ना है, 4 चैप्टर। ठीक है, फिर डाटा टाइप्स, पाइथन, नंबर्स, ये सब पढ़ सकते हो यार, टाइम नहीं लगेगा। ऑपरेटर्स तो सेम है जैसे हम लोग मैथ में यूज करते हैं, गुणा, भाग, घटा, जोड़, ये सब है ना, वही सेम टू सेम ऑपरेटर यूज होते हैं। पाइथन लिस्ट और टपल और सेट्स और डिक्शनरी, ये डाटा सेट की फॉर्म्स हैं बेसिकली, कि हम किस फॉर्म में डाटा रखते हैं, ये हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, पाइथन इफ एल्स, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, थोड़ा सही हो जाएगा। अरे साउ तुम हो ना स्क्रीन पे, तुम ही बता नीचे देते ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें पाइथन इफ एल्स है, नीचे जाओ साउ, लिस्ट छोड़ दो, आपका स्क्रीन अटक गया है क्या, दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको? हाँ जाओ। तो ये टपल, पाइथन सेट्स, टपल, ये सब एक डाटा फॉर्म है, ये हम आपको एक दिन में बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ एल्स थोड़ा पढ़ लेना इससे, और इसके एग्जाम्पल करने हैं सबको। ठीक है, फिर वाइल लूप छोड़ के भी आप फॉर लूप पढ़ना। ठीक है, हेलो, हाँ, वाइल और फॉर दोनों पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन, तो कल जब हम बैठेंगे ना, इतना पूरा आपकी रीडिंग और इनके एग्जाम्पल, ट्राई योर सेल्फ है ना, ट्राई इट योर सेल्फ, ये करना है योर सेल्फ से ट्राई, समझ में आया।
और एक एक लाइन के थ्रू जाओ, जैसे कि इसमें लिखा है, कहीं पे भी एक जगह रोक दो, डेप्थ फंक्शन लिखा है ना, तो इन सारी लाइनों को रीड करो और समझो कि इसका किस लाइन में क्या मतलब है। ठीक है, समझ में आया? तो कल अपन लोग यहीं बैठेंगे, बाकी लोग जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आर्यन, आपको पता है ना एक प्रोजेक्ट चला था कल, शायद आपके यहाँ नेटवर्क नहीं था। हेलो हेलो आर्यन। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी भैया। यार हम लोग ना एक चीज़ कल ट्राई कर रहे थे सब लोग मिलकर, कि हम लोग ना कोई भी सोशल मीडिया को ऑटोमेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि मेरा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन पर अपने आप से पोस्ट जाए। मैं 30 दिन की पोस्ट अपने एक जगह डाटा में बना कर रख दूँ, और वो सारी अपने आप अपलोड होती रहे, और उसमें जो भी चेंजेज हो, मतलब आपको साइट खोलनी भी ना पड़े, अपने आप हो जाए। ठीक है, वो ऑटोमेशन की हम ट्राई कर रहे थे हेलो। ट्विटर के लिए। आवाज़ आ रहा है? हाँ जी। तो ट्विटर पे हाँ जैसे जी, ट्वीट बताओ भैया। लिखते हैं ना, तो वो हाँ। अपने आप हो जाए ट्वीट। ये हम लोगों का एम था। तो इसमें जो पहला टास्क आएगा वो होता है कि ट्विटर पे अपने आप लैपटॉप जाए और लॉगिन कर ले, या मोबाइल जाए और लॉगिन कर ले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो कल इन अभिषेक ने हाँ जी। और ये सौरभ ने और हम लोगों ने कल ट्राई किया था। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है इनसे पूछना कि क्या किए, कैसे किए। ठीक है, और साथ में ये पढ़ना है। ठीक है। मैं दोनों टास्क ठीक। ग्रुप पर डाल दे रहा हूँ, और थोड़ा ना जो भी टास्क दे रहे हैं ना यार, उनको थोड़ा सा सीरियस लेकर अपने से एक्स्ट्रा करो। जैसे मान लो कि मैं एक वीडियो देखने को बोलता हूँ, तो कोशिश करो कि 2 वीडियो देखो। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं ग्रुप पर टास्क डाल देता हूँ, रीडिंग मटेरियल डाल देता हूँ, और फंक्शन, इफ एल्स और ये क्या लूप्स के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। ठीक है? ठीक है। और कल ना मैं आपसे पहले 15 से 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा कि क्या फंक्शन होता है। आपने कोड नहीं लिखा हुआ चलेगा, पर मतलब समझ लेना कि क्या फंक्शन होता है, क्या करता है, क्या मतलब है, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, पहले 20 मिनट इसी चीज़ पे ठीक। डिस्कशन होगा पूरा। उसके बाद 10 मिनट डिस्कशन होगा हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर रीडिंग स्टडी करेंगे। ठीक है? ठीक है। भाई जो वो कल उसमें एरर आ रहा था कोड में, मतलब वो लॉगिन तक तो आ रहा था, तो उसको कब रिजोल्व करें? हाँ, इसे अभी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साहू के साथ मैं और साहू स्क्रीन तुरंत शेयर करो, एक बार स्क्रीन शेयर करो, अपन इधर ही करते हैं इसको। ठीक है। इसका स्क्रीन भी तो हिलता है बाबा। दिख रहा है क्या? तो देखो इसमें 2 चीजें, हमें एक तो क्रोम वाली चीज करें, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्रोम ड्राइवर अपन ने डाला हुआ है ऊपर। देखो अब देखो कोड धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझोगे, तो देखो ऊपर लिखा है 4-5 लाइन वो है बेसिकली जो अपन ने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी। अपन ने लाइब्रेरी बताया था ना कि पहले से किसी ने फंक्शंस बना रखे हैं, सकते हैं, हमें अलग से कोड कुछ कुछ नहीं लिखने हैं फंक्शंस। तो ये जो क्रोम के लिए बना हुआ है ये सब लाइब्रेरीज, तो अभी हम सोचो क्रोम बना रहे हैं, हम नीचे आओ, इसमें एच वाली चीज कहाँ से आ रही थी, मैं ये सोच रहा हूँ। फिर आप रन करो, अभी क्या बोल रहा है एरर? देखो ट्विटर तो ओपन हो जा रहा है। तो साहू तो क्रोम ड्राइवर तो शायद वर्किंग है। अच्छा, इसके बाद बस ये बंद यही था कि अब मतलब कोड में चलता है कोड के, उसके बाद कुछ एरर रीड करो, कोई एरर रीड करो थोड़ा ऊपर जाके टर्मिनल में। यूजर नेम, ये है, हाँ यूजर यूजर नेम नेम फील्ड, यूजर नेम फील्ड कौन सी लाइन में वेब बता रहा है? ड्राइवर वेट, इसमें लाइन 41। 41 लाइन में जाओ। ये रही यूजर नेम फील्ड। हाँ, कल तो ये वाली लाइन चेंज भी करी थी, वो एक्सपाथ वाला तो करके तो एक बार ईसी जहाँ लिखा है ना, ईसी के पहले क्लिक करो, और पहले इसके पहले क्लिक करो, बस सिलेक्ट मत करो, और बैक स्पेस कर दो, ऊपर वाली लाइन में ले जाना। ठीक है, इसको ऊपर ले जा सकते, ठीक है, अभी सेव करके एक बार रन करो।